बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आपके लिए 8th क्लास के समर टास्क का दूसरा पार्ट हाजिर है। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा तो जाइए पहले हमारी इस प्लेलिस्ट से पहला पार्ट देखिए ताकि आप एक तरतीब में हमारे साथ रह सकें। तो आइए आज का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। इस सिलसिले में आज का हमारा पहला सवाल है, राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल की खसूसियात तहरीर करें। याद है कि कोएक्सियल केबल हमारे पास 3 ट्रांसमिशन मीडिया में से 3 जो फिज़िकली ट्रांसमिशन मीडिया थे उनमें से एक मीडियम थी कोएक्सियल केबल। तो इसकी खसूसियात यहाँ 4 खसूसियात का जिक्र किया हुआ है। देखिए, पहला है मोर एक्सपेंसिव दैन स्टैंडर्ड टेलीफोन वायर, यानी कोएक्सियल केबल स्टैंडर्ड टेलीफोन वायर से ज़्यादा महंगी होती है। नंबर 2 पे है मच एट रिस्क ऑफ इंटरफेरेंस। इसके अंदर जो इंटरफेरेंस का यानी रुकावट का यानी सिग्नल्स के लॉस्ट होने का जो ख़तरा है वो ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल में हमारे पास जो सिग्नल लॉस्ट हो रहे होते हैं वो कम हो रहे होते हैं, इंटरफेरेंस कम हो रही होती है, जबकि जो कोएक्सियल केबल है इसके अंदर ज़्यादा ख़तरा होता है कि इंटरफेरेंस ज़्यादा होगी इसमें। नंबर 3 पे है कि डाटा ट्रांसफ़र रेट। इसका जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है यानी एक जगह से दूसरी जगह मालूमात पहुँचाने का जो टाइम है वो ज़्यादा है किससे, ट्विस्टेड पेयर केबल से। और नंबर 4 पर है इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल, ये लगाने में आसान है। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। इन तराकीब को, इन टर्म्स को बयान करें। नंबर ए पर है हमारे पास सेलुलर कम्युनिकेशन। सेलुलर कम्युनिकेशन इज़ अ रेडियो कम्युनिकेशन ऑफर्स कम्युनिकेशन सर्विसेज टू थाउजेंड्स ऑफ सेल फोन यूज़र्स अराउंड द ग्लोब। आपने जब किसी को कॉल करनी होती है यहाँ से बैठकर पाकिस्तान के किसी भी शहर में या दुनिया के बाहर किसी भी मुल्क में या किसी भी शहर में, तो आपका जो बेसिक जो टूल होता है, बेसिक जो आपकी डिवाइस होती है वो सेल यानी आपके पास जो फ़ोन है वो होता है। जब बहुत सारे फ़ोन्स इकट्ठे होते हैं तो ये आपस में एक नेटवर्क बना लेते हैं और ये नेटवर्क जो होता है ये हमें क्या चीज़ अलाउ करता है, सेलुलर कम्युनिकेशन, यानी एक सेल से एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन तक की जो कम्युनिकेशन है वो हमें अलाउ करता है। तो इस सारे प्रोसेस को सेलुलर कम्युनिकेशन कहते हैं। ये एक रेडियो कम्युनिकेशन है, यानी इसके अंदर जो सिग्नल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो रेडियो वेव्स इस्तेमाल हो रही होती हैं। जो हम यहाँ से बात करते हैं वो उसके अंदर जो सेल फ़ोन डिवाइस होती है वो उसको रेडियो वेव्स में ट्रांसमिट करता है और वो आगे जाकर हमारे जो उनसे सेल डेस्टिनेशन जो सेल होता है वहाँ तक पहुँच जाती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो थाउजेंड्स ऑफ सेल फोन यूज़र्स, सारी दुनिया में जो जितने भी सेल फोन यूज़र्स हैं, फ़ोन यूज़र्स हैं, उनको कम्युनिकेशन अलाउ करता है, उनका एक दूसरे से राब्ते का ज़रिया है। हमारा अगला पार्ट है इसका बी पार्ट, जीपीएस। जीपीएस स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसके अंदर लिखते हैं द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज़ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम दुनिया के किसी हिस्से की जो जांच पड़ताल करते हैं या वहाँ उस तक देखते हैं, उस तक रसाई हासिल करना चाहते हैं, ये सैटेलाइट के ज़रिए कर रहे होते हैं और उस जगह को हम पोजीशन कर रहे होते हैं। दिस पोजीशन फाइंडिंग सिस्टम यूजेस सैटेलाइट्स टू डिटरमाइन प्रिसाइज लोकेशंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये सिस्टम सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हुए दुनिया के किसी हिस्से की सही लोकेशन का, सही सिमत का तयन कर सकता है। जीपीएस कैन बी यूज्ड टू पिन पॉइंट एनी शिप और सबमरीन ऑन द ओशियन। ये किसी भी शिप या सबमरीन को जो कि समुंदर में होती हैं उनकी शनाख्त में मददगार हो सकता है, और टू मेयर द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट या माउंट एवरेस्ट की हाइट मेयर करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इट कैन ऑल्सो be used by armed forces, scientists, fishermen, climbers, hikers and anyone who wants the accurate location and time information। ये आर्म्ड फोर्सेस, साइंसदान, मछेरे, पहाड़ों पर चलने वाले, हाइकिंग करने वाले या कोई भी ऐसा बंदा जो कि सही सिमत या सही लोकेशन और टाइम का पता लगाना चाहे, वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, वहाँ क्या है, उसके बारे में ये मददगार साबित हो सकता है। सिंपली आप देखें, जब भी हमने कहीं जाना होता है या किसी जगह के बारे में ढूंढना होता है तो हम यूजुअली गूगल मैप्स, गूगल अर्थ ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे जीपीएस सिस्टम है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। ये सैटेलाइट्स को यूज़ करते हुए हमें किसी जगह का पता बताते हैं, ये बताते हैं हम वहाँ कितनी देर तक पहुँचेंगे, हमें कितना टाइम लग सकता है। तो ये सारा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, यानी दुनिया के अंदर किसी भी जगह को पोजीशन करने का सिस्टम, और ये सारा सैटेलाइट्स के ज़रिए हो रहा होता है। हमारा इसका अगला पार्ट है पार्ट सी, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के बारे में किसको नहीं पता होगा। ब्लूटूथ इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन
बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर कोई वायर, कोई फिजिकली ट्रांसमिशन मीडियम हम इस्तेमाल नहीं करते। ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के दरमियान डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए या रिसीव करने के लिए, सेंड करने के लिए यानी एक्सचेंज करने के लिए ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस इस्तेमाल होता है, यानी ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। इसका फ़ायदा आप यूँ समझ लें कि बस हमें दो डिवाइसेस को जो एक दूसरे के करीब हैं उनको तार के ज़रिए कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम वायरलेसली बगैर किसी तार के एक डिवाइस से जो चीज़ है वो दूसरी डिवाइस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इट कैन कनेक्ट सेवरल डिवाइसेस टू कम्युनिकेट ईच अदर वायरलेसली। ये बहुत सारी डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकता है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ राब्ते में रहें, किस तरह वायरलेसली, बगैर किसी तार के, बगैर किसी फिज़िकली ट्रांसमिशन मीडियम के। लेकिन इसका एक जो ड्रॉबैक है कि ये शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए है, ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस के लिए फ़ाइल एक्सचेंज करने की आपको वो नहीं देता। और अभी इसका इस्तेमाल भी बहुत कम हो चुका है, क्योंकि हमारे पास व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस तरह की जब चीज़ें आ चुकी हैं तो इसका इस्तेमाल, ख़ास तौर पर जो व्हाट्सएप आ चुका है उसने इसका इस्तेमाल बहुत कम कर दिया, लेकिन अभी भी ये इन यूज़ है और काफ़ी सारे कामों में मददगार साबित होता है। हमारा अगला सवाल है, व्हाट आर कम्युनिकेशन डिवाइसेस? कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या होती हैं? इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पिछले पार्ट में भी पढ़ा था। कम्युनिकेशन डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कम्युनिकेशन करवाने का काम करती हैं। कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह करवाने का काम करती हैं, ट्रांसमिट नहीं करती बल्कि कम्युनिकेशन का काम करती हैं। तो देखते हैं क्या लिखते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं, वो आलात हैं जो कि कंप्यूटर्स और अदर डिवाइसेस के दरमियान राब्ते का ज़रिया बनती हैं, राब्ते का काम करवाती हैं। मोडेम इज़ अ पॉपुलर कम्युनिकेशन डिवाइस। मोडेम यानी मॉड्यूलेटर, डिमोडुलेटर एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि बहुत आम है, पॉपुलर है। विच इज़ यूज्ड फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन, जो कि इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करने में, इंटरनेट के साथ रब्ता करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये सिर्फ रब्ता करने के लिए होती हैं, आपने इनके अंदर और ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये सिर्फ रब्ता करने के लिए होती हैं, जबकि ट्रांसमिशन मीडियम वो चीज़ होती है, वो वायर होती है जिसके ऊपर सिग्नल ट्रैवल कर जाता है ताकि रब्ता हो सके। हमारा आज का आखिरी सवाल है, ड्रॉ डायग्रामेटिकली द स्ट्रक्चर ऑफ वैन, यानी डायग्राम के ज़रिए, तस्वीर के ज़रिए वाइड एरिया नेटवर्क का ढांचा, उसकी साख्त की वजाहत करें, उसको ड्रॉ करें। याद रखिए नेटवर्क की तीन अकसाम होती हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन, और वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। ये वैन जो होती है W से, ये सबसे लार्जेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क है और इसका जो स्ट्रक्चर है ये आपके सामने वाज़ेह है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक तरफ एक सर्वर कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर पड़ा हुआ है और उसके साथ तीन क्लाइंट कंप्यूटर्स अटैच हैं, और ये सर्वर कंप्यूटर फिर मोडेम के साथ कनेक्ट है, फिर मोडेम जो है वो एक और मोडेम के साथ कनेक्ट है, और ये मोडेम आगे जाके फिर एक और सर्वर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है, और सर्वर कंप्यूटर फिर क्लाइंट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है, तीन क्लाइंट कंप्यूटर्स के साथ। तो वाइड एरिया नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं और बहुत सारे सर्वर्स हो सकते हैं और उनके साथ लिंक बहुत सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं। और ये चूँकि पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क होता है, इसलिए सिर्फ मोडेम से या तारों के ज़रिए हम सिग्नल्स को ट्रांसफ़र नहीं करवाते, बल्कि इसके अंदर हम सैटेलाइट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सर्वर कंप्यूटर के ऊपर सैटेलाइट डिश लगी हुई है, और जो कि अर्थ के ऑर्बिट में जो सैटेलाइट घूम रही है उससे सिग्नल रिसीव भी कर रही है और उसको ट्रांसमिट भी कर रही है। और ये दुनिया के किसी और कोने में एक सर्वर के ऊपर एक और सैटेलाइट डिश लगी हुई है, और वहाँ ये सिग्नल रिसीव हो रहे हैं और वहाँ से फिर ये क्लाइंट्स कंप्यूटर्स को जा रहे हैं। तो इस तरह ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा नेटवर्क होता है जिसके अंदर बहुत सारे सर्वर्स हो सकते हैं, और क्लाइंट्स की तो कोई इंतहा ही नहीं होती, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, और इसके अंदर सैटेलाइट डिशेज़, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को ये नेटवर्क कवर कर रहा होता है और पूरी दुनिया में फैला होता है। तो इसकी ये एक डायग्राम थी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।